बट साहब ये अभी मंदोखेल साहब ने बड़े स्मार्ट जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मुशावरत भी नहीं की, हमारा हम ना 3 में ना 13 में, हम मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो मतलब वो सही भी थोड़ी देर पहले आपको पता है ब्रेक से पहले मंदोखेल साहब कह रहे थे कि मैं बड़े मजे में हूँ। मंदोखेल साहब बातें सुन रहे थे, वहीं मोहम्मद साहब कहते हैं मैं मजे में हूँ। तो ये तो वही वाली बात होगी कि पीपल्स पार्टी मजे में है। देखिए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमकेएम ने मिलकर हुकूमत बनाई है। हर काम पे हम तीनों मुशावरत से चलते हैं। इनका वज़ीर आला है पंजाब में, केपीके में इनका वज़ीर आला है। सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो आप मुझे बताएं कि अभी हमारी, मैंने आपको पहले भी अगर आप मेरा क्लिप निकालें तो मैंने कहा था कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी हमारे साथ वजारतें भी लेगी और उनको लेनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और ये कह देना है जी कि नहीं हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, वो हमें कर रही है, ये हम हुकूमत में है, हुकूमत का हम एक हिस्सा है। ये जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी कि हम जो कुछ हम इस इस्लाहात करेंगे या जो कुछ भी कर रहे हैं वो तीनों जमातें मिल के कर रही है, मुशावरत हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि मंदोखेल साहब ये क्यों कह रहे हैं कि हम इनका साथ दे रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल हैं, हम हुकूमत हमने मिल के बनाई है। आपका मंशूर हो रहा है, हमारा मंशूर हो रहा है, लेकिन जो हालात पाकिस्तान के हैं, जो इस वक्त अवाम की हालत है, उसकी मईशत को मजबूत करने के लिए अगर हम तीनों ने मिल के एक हुकूमत बनाई तो ठीक है। अच्छा सर दूसरा ही बताएं नासिर भट्ट साहब, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि नून लीग के बहुत से लोग जो बयान दे रहे हैं, पहले शायद नवासी साहब थे, उनके बयान आ रहे थे, फिर उन्होंने नई पार्टी का कह दिया। उसके साथ हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा, वो भी नाराज़ थे, नालां थे, खुलकर तनकीद कर रहे थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनके भी बयान आना शुरू हो गए हैं। तो ये पार्टी के अंदर इतने डिफरेंसेस जो आ गए हैं, ये आपकी पार्टी किसी मुश्किल से तो दो चार होने को नहीं जा रही आगे। फिर दूसरा शायद के नवासी साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी दावत दे दी ना कि वो भी आके उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करवाएंगे वो नवाज शरीफ साहब से? अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार होगा इस पार्टी में? मुझे नहीं समझ आती कि मिफ्ता इस्माइल है या शायद खान अब्बासी साहब है। जुबैर साहब को तो ये शुक्र अदा करना चाहिए कि वो गवर्नर बन गए थे। एक भाई पीटीआई में था, एक हमारे साथ था। अब मुझे नहीं पता जुबैर साहब किसके रास्ते पे चल रहे हैं। वही उनको ये बात तो सोचनी चाहिए कि अगर मैं ये कह रहा हूँ, मैं लंदन में 4 साल रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा कि बाजवे के साथ मियाँ साहब कभी मुलाकात इधर लंदन में आए हो। मियाँ साहब तो उनके खिलाफ बोलते थे। 2 बंदे थे, एक था अपना बाजवा, दूसरा फैज। उन्होंने तकरीर में कहा था कि ये 2 बंदे इंडिविजुअल जिम्मेदार है जो कुछ पाकिस्तान में हुए, आज हम जिस हालत में है। तो जुबैर साहब की बात का मैं क्या जवाब दूं उनको? तो ये कभी मुझे नहीं समझ आती। वो तो अपने इलाके के एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और उनको अगर पार्टी ने गवर्नर बना दिया सिंध का, उनको इज्जत दी, तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं ख्याल कि वो जुबैर साहब अपनी सही हालत में है या वो इस तरह की बातें करके वो क्या एक मिनट आप कह रहे हो, एक मिनट सर, आपने बड़ी बात कर दी। आपने कहा कि आपको नहीं लगता कि जुबैर साहब अपनी सही हालत में, मतलब ये है कि इस तरह के जब बंदा बौखला जाता है तो इस तरह के बयान देता है ना। आप मुझे बताएं ये इनका क्या बयान है कि लंदन वो मौजूद थे, वो इधर आए थे, अब उन्होंने अपने पास से कह दिया कि बाजवा साहब की मियां साहब से इधर मुलाकात। मतलब आपकी बात जो समझ मुझे आ रही है, नाजरीन को भी शायद ये समझ रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब सही हालत में नहीं है, बुखलाहट का शिकार है। मतलब मेरी बात को समझे, मैं ये सही हालत आप पता नहीं किस तरह लेके, मैं ये कह रहा हूँ वो बुखलाहट का बड़ा शिकार होता है ना, तो अजीब से बयान देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।